नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडीबी इंडिया 24 में। दोस्तों, आप सबों के लिए देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके विस्तार से जानते हैं। जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए उज्ज्वलता योजना की शुरुआत की थी, लेकिन समय के साथ साथ इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी सिलेंडर नहीं भरवा रहे थे, क्योंकि सिलेंडर की कीमतें आसमान छूने लगी थी। बढ़ती महंगाई और सिलेंडर की कम खपत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 21 मई को उज्ज्वलता योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद से बंद पड़े उज्ज्वलता योजना के सिलेंडरों की बुकिंग में हल्की से तेजी आई है। ईरान से एक बड़े रेल हादसे की खबर आई है। मध्य ईरान में एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है। इस हादसे में शुरुआती तौर पर कम से कम 10 लोग की जान चली गई है। इस हादसे की वजह से ईरान में लंबे यातायात प्रमुख साधन की रफ्तार रुक गई है। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से खबरें आई है कि इस हादसे में कम से कम 50 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई की हालत बेहद खराब है। वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे हैं बिहार के हजारों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने तकरीबन 24,000 नवनियुक्त शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान करने की घोषणा की है। छठे चरण के तहत नियुक्त हजारों की तादाद में शिक्षक महीनों से वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। जाकर प्रदेश सरकार ने उसके वेतन भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बिहार ने नवनियुक्त हजारों शिक्षकों के इंतजार को खत्म करते हुए सरकार ने बकाया सैलरी देने का निर्णय लिया है। बता दें कि महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने से शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार से कई बार सैलरी देने की मांग की जा चुकी थी, अब जाकर उनका इंतजार खत्म हुआ है। अगर आप घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आशियाना बनाने वाले के चेहरे पर यह खबर बड़ी सी है। जी हां, भगवत निर्मला सागरी बाजार में एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली है, दूसरी तरफ परेशानी बढ़ी हुई है। सरकार की कोशिशों और टैक्स चलाने के कारण सामग्री की कीमतें रिकॉर्ड से कम हुई है। 15 दिनों के अंदर ही दूसरी बार सरिया के भाव में गिरावट आई है। सीमेंट की कीमतें आम जन के लिए राहत भरी है। सीमेंट में प्रति बोरी में 20 रुपये की राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर गिट्टी और बालू के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि सरिया के दाम 85 रुपये प्रति किलो थे। 10 दिन पहले भी इसमें 10 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। बिहार में शिक्षक बनने की इच्छुक रोजगारों को जल्द ही अच्छी खबर मिलने वाली है। राज्य सरकार ने 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की करार पर है। इसके पूरे होते ही 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार में 7वें चरण में करीब लगभग 80,000 शिक्षकों की भर्ती होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार देश के आम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। इन योजनाओं के जरिए वो देश के गरीब वर्ग, स्टूडेंट और युवाओं को तरह तरह की आर्थिक मदद देती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर बेरोजगारी भत्ते से संबंधित एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दे। उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार निदेश लाल यादव निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में उतारा है, जबकि बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। कि कांग्रेस इस बार दोनों ही सीटों पर उपचुनाव नहीं लड़ रही है। आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। ऐसे में पार्टी के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करना जरूरी है। वहीं बीजेपी के सामने आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर हार को भूलकर वापसी करने की चुनौती है, जबकि बसपा का पुराना गढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की चुनौती है। विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से आ रही है। फर्स्ट बिहार को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। आज किसी भी वक्त उनके नामों की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
फर्स्ट बिहार आपको बताने जा रहा है एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने किन 2 चेहरों को चुना है। फर्स्ट बिहार ने आपको पहले ही बताया था कि बीजेपी एक सवर्ण चेहरे और एक पिछड़े तबके से आने वाले उम्मीदवार को एमएलसी बना सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अनिल शर्मा बीजेपी से एमएलसी के पहली उम्मीदवार होंगे। उनका नाम दावेदारों में से सबसे ऊपर चल रहा था, जबकि दूसरा चेहरा फर्स्ट बिहार की खबर के मुताबिक ही निषाद समाज से हैं। पार्टी के पुराने नेता और दरभंगा से आने वाले हरि सहनी को पार्टी एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार बनाने जा रही है। इस दोनों उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा